और तेरी बहन की इज्जत में कौन सी गुस्ताखी कर दी हमने? ना थोड़े से पैसे ही तो मांगे हैं? मेरे पुत्र ने ना अपने स्टोर में सामान डालना है। भाई देखो, आमदन होएगी तो तुम्हारी भैन ने ना सुख की रोटी खानी है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मामू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मुझसे मेरी शादी के बारे में कोई बात करे। आपने बताया था कि आपके अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है, तो आप अपने मामू के साथ रहती हैं क्या? जी, मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ। क्या बेला, तुम कुछ भी कहे जा रही हो? चलो, मुझे भूख लग रही है। नहीं, बैठो इधर। मुझे पहले बताओ कि फेयरवेल पे आ रही हो कि नहीं आ रही। तुम्हें तो पता है ना, आप इजाज़त नहीं देंगी। मेरे बस में कुछ नहीं है। आई हैव अ प्लान, तुम्हें बताती हूँ। क्या प्लान है, बताओ। अच्छा आओ बताती हूँ। आप यहाँ बैठे हुए हैं। चले, मैंने अच्छा किया ना जन्नत बी से चाय का बोल दिया। थैंक यू। वैसे शाहजहां है बहुत तेज, कैसे तहरीम को कंट्रोल किए हुए। आहिस्ता बोलो, इर्द गिर्द मुलाजिम सुन लेंगे। क्यों मैं आहिस्ता बोलूं? इसलिए कि हम शाहजहां के घर में बैठे हुए हैं। शाहजहां है तो तहरीम की सगी बहन, पर उसके साथ जरा भी मुखलिस नहीं है। भाई मैंने तहरीम से बात की है और उसे पाबंद किया है कि शाहजहां से भी बात करें। अब देखते हैं क्या होता है। ना अपनी शादी का सोच रही है और ना ही उसकी जिंदगी का कोई फैसला ले पा रही है। बिलाल, तुम आहिस्ता बोलो, इर्द गिर्द मुलाजिम सुन लेंगे। हाँ तो मैं क्या शाहजहां से डरती हूँ? तो वैसे भी सच बात करने में कौन सा डर। अच्छा, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये ले अम्मी। इंजेक्शन भी लगा है, फिर भी दर्द हुए चला जा रहा है। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है ना, इन्फेक्शन है, मामूली सा, ठीक हो जाएगा। क्यों फिक्र करती हैं? और दवाई को वक्त लगता है असर करने में। अच्छा अम्मी, बहुत देर हो गई है, रायान बुफो को तंग कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। बेटा बैठो, मेरे पास एक बात सुनो। जी अम्मी। तुम खुश तो हो ना? अम्मी, वो पुप्पो कह रही थी कि आप फाइज की शादी कर दें। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा आना जाना, मेरे चक्कर जरा कम हो जाएंगे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अम्मी, आप खुश हैं? देखा, कुछ सवालों के जवाब नहीं हुआ करते अम्मी। ये सारी बातें छोड़े, मुझे ये बताएं, फाइज की शादी का क्या प्लान है आपका? बेटा अभी तो वो पढ़ रहा है, नौकरी करेगा, उसके बाद ही शादी होगी ना। मुझे तानिया पसंद है, मुझे लगता है कि वो हमारे घर को संभाल सकती है। नहीं अम्मी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप भाई से एक दफा पूछ लें, हो सकता है वो किसी लड़की को पसंद करता हो। और वैसे भी अम्मी, रिश्तों के मामलात में मर्जी पूछ लेनी चाहिए।
वरना जिंदगी जीना, साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है अम्मी। अच्छा अब मैं चलती हूँ अम्मी, कोशिश करूंगी कि शाम में चक्कर लगा लूं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Come in. वासिफ, why are you still here? ऑफिस टाइम तो खत्म हो गया है। मैम वो कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे। बोले। वेल मैम, ज्ञानी ग्रुप के 60% शेयर्स एक्वायर कर लिए गए हैं। What? लेकिन वो शेयर्स किसने खरीदे हैं? मैम ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता फिलहाल, लेकिन समीर सुल्तान नाम का कोई शख्स है। समीर सुल्तान, वेरी familiar name. Okay, thank you. You can go. Thank you. मैं शाहजहां अफंदी सिर्फ जीतने के लिए, अपनी कामयाबी पे जश्न मनाने के लिए और लोगों पर हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुई हूँ। इन कामयाबियों के लिए मैंने एक उम्र बर्बाद की, तभी तो आज इस सिंहासन पर मैं एक आन बान और शान पर बैठी हूँ। ये बिजनेस एम्पायर शाहजहां की बिछाई हुई एक बसात। मैं इस बसात की अकेली मालिक हूँ। यहाँ चाल भी मेरी, मोहरा भी मेरा और जीत भी मेरी। मामू जान, मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ, आप क्यों जाना चाहते हैं यहाँ से? प्लीज आप यहीं रुक जाए ना। मोमानी जान, आप समझाए ना मामू जान को, प्लीज कहीं और शिफ्ट ना हो, यहीं रह जाए हमारे साथ। बेटा, बात अगर तुम्हारी होती तो मैं जरूर तुम्हारे मामू को समझाती, पर शाहजहां, उसका मिजाज तो किसी से नहीं मिलता। वो तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करती इस घर में। सॉरी। शबाना, क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो? बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बस अपने अपनी स्पेस की बात होती है। और वैसे भी हम करीब में घर ले लेंगे तो रोज का आना जाना लगा रहेगा। और वो हमने शाहजहां से बात की। मामू जान, आप इससे शादी की बात कैसे कर सकती हूँ? आपको तो पता है ना, वो ये बात सुनते ही गुस्सा हो जाती हैं। ये बात तो आपको ही करनी होगी। बात तो तुम्हें ही शाहजहां से करनी पड़ेगी, आखिर तुम उससे सबसे ज्यादा करीब हो, और तो वो किसी की सुनती भी नहीं है। जन्नत भी,
मेरी कॉफी यहीं पे ला दें। आप ही ये देखें, मैंने ना कुछ ड्रेसेस पसंद किए थे आपकी शादी में पहनने के लिए। मेरी शादी के लिए? मेरी शादी पे क्यों पहनोगी? मैंने तो शादी करनी ही नहीं है। क्या मतलब है कि तुम शादी नहीं करोगी? क्या सही जिंदगी इसी तरह गुजारोगी? तहरीम का भी कोई फ्यूचर है, इसके बारे में कुछ सोचो। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? मेरे घर में बैठ के मेरी शादी की बात मेरे पीठ पीछे कर रहे हैं? नहीं करनी मैंने शादी। क्यों नहीं कर सकती आप शादी? आज मैं हकीकत जानकर ही रहूंगी और आपको मुझे बताना ही होगा। तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो जिसको मैंने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी, अपना सब कुछ दे दिया? बस कर दें आप ही। मैं ना तंग आ चुकी हूं ये बात सुन सुनकर। और आपने मेरे लिए क्या किया है? जो कुछ किया है वो आपकी अपनी मर्जी और बकवास मत करो। शाहजहां, और आप चुप करें। क्या हुआ? आज आप लोग इतने चुप चुप क्यों हैं? तहरीम, तुमने शाहजहां से कुछ पूछना था? क्या पूछना था? वो हाँ, वो मुमानी जानने और मैंने ना कुछ कपड़े पसंद किए थे तो वो ऑर्डर करने थे। आप आपकी इजाज़त के बगैर तो नहीं कर सकते थे। दिखाओ, आओ। ये मुमानी जानने पसंद किए। ये शायद तुम्हारी ममानी जान को ही ज्यादा सूट करेगा। और ये वाला कैसा है? हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये वाला ऑर्डर कर दो। हो गया, अच्छा लग रहा है ना? यार मैं तो कसम से सुबह से गुब्बारे फुला फुला कर पागल हो गया। दोस्त की फेयरवेल है आखिर। नाइस केक। काफी अच्छा लग रहा है ये। एक बात तो बताओ, बेला, तहरीम और फाइज कहाँ रह गए? ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने अभी बेला को कॉल की थी और मेरी बात हुई है। आई थिंक वो ट्रैफिक में फंसे होंगे, बस आते ही होंगे। मुझे लगता है हम लोग ही जल्दी आ गए, उनका तो कुछ पता नहीं। और आज आपका दोस्त प्रपोज करेगा या नहीं? मैंने तो बहुत हिम्मत दी है उसे। लेट्स सी क्या करता है अब। लेट्स सी। फिर मैं गुब्बारे फुला लेता हूँ दोबारा से। एक्सक्यूज मी। शट अप। कम इन। आप ही आप कहीं जा रही हैं? हाँ, एक ऑफिशियल डिनर है। आप ये ब्रेसलेट्स नहीं पहन रही? हाँ, पहनने थे, भूल गई। कोई बात करनी थी? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे आज मैं सोच रही थी कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं।
फिर मैंने सोचा बोर हो जाओगी, सो मैंने नहीं कहा। आप ही क्या सारी पार्टीज पूरी होती हैं? नहीं, ऑफिशियल पार्टीज और डिनर्स बोरिंग होते हैं लेकिन बुरे नहीं होते। लेकिन दुनिया बहुत जालिम है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसीलिए सोच समझ के सिर्फ स्पेसिफिक जगहों पे लेके जाती हूँ। एनीवे, तुम सो जाना, गो गेट रेडी फॉर बेड, मुझे देर हो जाएगी। जी हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ बोलो। यार तहरीम, तुम किधर रह गई हो? अरे अभी आप ही घर पर ही हैं, बस डिनर के लिए निकल ही रही हैं। ओह माय गॉड तहरीम, तुम एटलीस्ट तैयार तो हो जाओ। अरे मैं तो 15 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। बट आर यू श्योर कि मुझे आना चाहिए, और वो भी आप ही को बताए बगैर? तहरीम मेरी बात सुनो, तुम ना घर ही बैठो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर चीज के लिए आप ही की जरूरत है और तुम्हें लगता है कि तुम छोटी बच्ची हो। अच्छा तहरीम सुनो, तुम तैयार तो हो, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, जैसे ही यहाँ पे निकलती है मैं पहुँचती हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके। अम्मी, अब आपके दांतों का दर्द कैसा है? बेटा अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। अम्मी, आपने मुझे पहले फोन कर देना था भला। आइस बेटा, तुम यूनिवर्सिटी में थे, तुम्हें तंग करना मुनासिब नहीं समझा। समिया को बुला लिया था मैंने, बेचारी आ जाती है जब उसे बुलाओ। अम्मी, लेकिन ये तो मेरा फर्ज है ना कि मैं आपका ख्याल रखूं। इसीलिए कहती हूँ बहू ले आओ, ये छोटे मोटे काम तो वो संभाल लेगी, फिर समिया को रोज रोज जहमत नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, तो घर में बहू लाने की बातें हो रही हैं। देखूं जरा मैं भी। वैसे अम्मी कितनी बुरी बात है, क्या मेरा आप पे कोई फर्ज नहीं है? और क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती? वैसे अम्मी, मैंने सुना था कि शैतान का नाम ले तो शैतान हाजिर। अरे किसी दिन बहुत मार खाओगे तुम मुझसे। अच्छा, दुल्हन लाने की बातें हो रही थी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अम्मी को तानिया बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तुम्हारी कोई बात होती? बातें करनी नहीं चाहता वहां पे। आप तो जानती है मैं उसके छोटे भाई को पढ़ाने जाता हूँ सर। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, जाओ जरा जाके जल्दी से खाना गर्म करके ले आओ भाई के लिए। जी जी अम्मी, जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी आज का खाना तो बहुत स्पेशल है और एक स्पेशल इंसान ने बनाया भी है। तानिया ने बनाया, बहुत पसंद आएगा तुम्हें। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है अम्मी। मुझे वैसे भी अपने दोस्तों के साथ फेयरवेल पार्टी पे जाना है। फेयरवेल पे? जी। फेयरवेल यूनिवर्सिटी में? अम्मी, इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी वहां पर, जरा इससे पूछें इसको कोई लड़की पसंद तो नहीं है वहां पे। पूछे जरा, पूछे। कुछ भी अम्मी। अच्छा बेटा, खैर से जाओ। एंजॉय योर फेयरवेल। हाँ कितना तंग करती हो भाई को, है? वो भी तो मुझे कितना तंग करता है। छोटा है ना। बेला, अब क्या हुआ? तुम्हारा दिया हुआ ड्रेस पहन तो लिया है मैंने, पता नहीं कैसी लग रही हूँ। तहरीम, ये सब बातें छोड़ दो, यू लुक स्टनिंग। यू नो व्हाट, मुझे ना 9 बजे से पहले पहले घर जाना होगा, वरना आप ही आ जाएंगी। चलिए जानना मेरी प्रिटी सिंड्रेला, अभी चले अंदर। फेयरवेल पार्टी कौन सा रोज रोज होती है, चल। लो भाई, बेला और तहरीम भी आ गए। हेलो।
कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसी हो? हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है सच। तहरीम, you are looking so beautiful today. थैंक यू। तहरीम अफंदी, will you marry me? हाँ शनाज, मुझे आज की मीटिंग के मिनट्स फॉरवर्ड कर दो और हाँ मैं पहुंच गई हूँ। मैं Excuse me? शट अप। आप एक बार मेरी बात सुन। आप एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। आप ही ये तहरीम की आप ही हैं, शाहजहां आप ही। तो ये थी तहरीम की बड़ी बहन। मुझे तहरीम को जबरदस्ती बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये तो बहुत गुस्से वाले निकले। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें प्रपोजल के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। गलत हो गया, सब कुछ बहुत गलत हो गया, नहीं होना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि शाहजहां भी इस रेस्टोरेंट में आ जाएंगे, हालांकि ये शहर से इतना दूर भी है। आई थिंक मुझे तहरीम को कॉल करनी चाहिए। नहीं, तहरीम को इस टाइम कॉल करना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। हाँ लेकिन ये जो भी है तहरीम की शाहजहां भी यूं इस तरीके से क्यों लेकर गई हैं? तुम नहीं जानते शाहजहां आपी को, वो ऐसी हैं। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। भाई चलो शाबाश। मेरा पुत्र आ गया। सलाम पप्पू। वालेकुम सलाम। ना सुना अपनी माँ सुल्ताना की, कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है, पहले से बेहतर है। चलो शुक्र है अल्लाह का। खाने की सुना? हाँ जी, मैं रोटी खा के आई हूँ। हाँ ये तो उससे भी अच्छी बात है। चल जा पुत्र, जाके कमरे में आराम कर, साथ इसको भी सुला जाके शैतान को। चल शाब। ठीक है, हाँ मेरे बेटे, यहाँ से ऊपर, शाबाश। चल। आए हाय, तौबा तौबा, मेरे पीड़ होंदी है ना गोडे गिटों में।
हाँ, तो मुझे ये बता कि सुबह से तू किधर गया हुआ है? रात होगी तो अब तू आया? अरे अम्मा, वो काम बड़ा था ना, दुकान में सामान तरतीब से लगाना था। दूसरी बात ये कि मैंने ना वलैद शाह को पैसे जमा करा दिए हैं। वलैद शाह मन गया है वो? वो कैसे नहीं मनता, और पैसे देख के तो उसके वड्डे भी मन जाते। पूरा 1 लाख जमा कराया है मैंने, और हर महीने 5,000 रुपये मुनाफा देगा। ओए होली बोल, सुन लेगी, चुप कर। अम्मा अब तो मौजे ही मौजे, महीने की पहली और 5,000 जेब में, मौजे ही मौजे। तू मन या ना मन है, तेरे पास खुला माल आना है, वो भी तेरी माँ की दुआओं से। हाँ ना अम्मा, दोनों माँ बेटा उस पैसे से खूब अय्याशी करेंगे। तहरीम आफंदी बशीर कॉलोनी में रहने वाले लड़के के साथ डेट पे गई। आप भी प्लीज एक बार मेरी बात सुने। आप भी प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं, आप भी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले। आप भी कौन है वो लड़का? बताओ तहरीम, वो लड़का कौन था? जवाब दो मुझे, क्या नाम है उसका? वो क्या कर रही हो? जवाब दो। फाइज नाम। फाइज की जुर्रत कैसे हुई कि वो तुम्हें फूल दे, तुम्हें प्रपोज करे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ तहरीम। मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं? एक लड़का तुम्हारे लिए फूल खरीदता है, तुम्हें प्रपोज करता है, तुम्हें पता ही नहीं? कहाँ रहता है वो? मैं नहीं जानती। तुम रात को उसे मिलने के लिए गई हो और तुम्हें ये नहीं पता कि वो रहता कहाँ है? झूठ मत बोलो तहरीम। शाहजहान, ये क्या कर रही हो तुम? मामू आप चुप रहें। बेटा, क्यों डरा रही हो उसे? काम डाउन, बच्ची को सांस तो लेने दो। कहाँ रहता है? बशीर कॉलोनी में। बशीर कॉलोनी? वाह, क्या बात है। तहरीम आफंदी बशीर कॉलोनी में रहने वाले लड़के के साथ डेट पे गई। अपनी आप ही को बताना जरूरी नहीं समझा, बल्कि पूछना भी जरूरी नहीं समझा। किसकी इजाजत से गई थी? बोलो, किसकी इजाजत से गई थी? बेटा, वो मुझसे पूछ के गई, मुझे बता के गई थी। वो आप? शाहजहां, बच्ची बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है बेटा, हम समझाते हैं उसको। तुम समझाओ। बस शाहजहां,
रिलैक्स रिलैक्स। भाभी आप तुम्हें पता है तहरीम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। क्या मतलब भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तुम्हें पता है ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। इंसान की प्रायोरिटीज और उसकी चॉइसेस चेंज होती रहती हैं। वो कैसे? जिंदगी चलते रहने का नाम है, और उस सफर में अक्सर हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, हमें उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। इसी चीज से डरती हूं कि अगर ऐसा वक्त आया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं आपी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा वक्त आया कि तुम्हें अपने और मेरे बीच में चूज करना पड़ा, मुझे छोड़ दोगी ना? आपी, आप तो मेरे वजूद का हिस्सा हैं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। इसीलिए तो तुम मेरी जान हो। आई लव यू आपी। आई लव यू टू। आपी, क्या सारी पार्टीज पूरी होती हैं? नहीं, ऑफिशियल पार्टीज और डिनर्स बोरिंग होते हैं, लेकिन बुरे नहीं होते। बेटा सही से बताओ, हुआ क्या? बड़ी हिम्मत की उस लड़के ने। अब तो मुझे उससे मिलना ही होगा। अब आप ही बहुत गुस्से में होंगी। मुझे खुद
बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं सब संभालूं। जाओ मेरे बच्चे। परेशान ये शाहजहां अपने आप को समझती क्या है? क्यों बेचारी तहरीम को टॉर्चर कर रही है? मैं खुद हैरान हूं कि उसे एतराज किस बात पर है, इसके ना पूछ के जाने पर या उस लड़के के प्रपोज करने पर। आप सुबह शाहजहां से बात करें, कम से कम तहरीम उस जैसी जिंदगी तो ना गुजारे। करता हूं बात उससे। मैंने कहा है ना शहनाज, मैं ऑफिस आऊंगी तो तब बात करूंगी। ये कॉन्वर्सेशन घर पे करने का क्या तुक है? शहनाज, यू आर बीइंग रिडिकुलस। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट टू द ऑफिस। मेरे से आके बात करना, अब मुझे फोन मत करना। फाइल कहाँ गई है? ओह हाँ, लुकमान साहब को मेरे ऑफिस में भेजो। ओके। शाहजहां मैम को तो देखो, क्या स्टाइल है। शी इज सो गॉर्जियस। शाहजहां बंदी कुछ भी पहन ले तो वो स्टाइल बन जाता है। एनीवेज, हम प्रोजेक्ट में डिस्कस ये करते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। ओके, लेट्स गो। या लुकमान साहब, कोई लेटेस्ट इंडस्ट्री की न्यूज़? नहीं मैम, नथिंग, कोई खास नहीं। अच्छा, कुछ खास नहीं। आर यू श्योर? यस मैम, श्योर, कुछ खास नहीं चल रहा इंडस्ट्री में आजकल। आपने कयानी ग्रुप का नाम सुना है? कयानी ग्रुप? नहीं मैम, शायद कोई नया ग्रुप होगा, मैंने नाम नहीं सुना। आपने इस ग्रुप का नाम नहीं सुना? कयानी ग्रुप हमारे सबसे बड़े राइवल्स हैं। उनके 60% शेयर्स खरीदे गए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि उनके शेयर्स किसने खरीदे हैं। और अगर आपको कयानी ग्रुप का नहीं पता तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? सॉरी मैम। सॉरी के वर्ड से मुझे सख्त नफरत है। Get out of my office and go and find out. यस मैम।